वो रील्स बनाती थी। उसे फेसबुक, इंस्टा और सोशल मीडिया पर मशहूर होना था। उसे फेमस होना था। वो खुद को महादेव का भक्त बताती थी। उसके हजारों चाहने वाले थे और उसके लाखों सपने थे। लेकिन उसके सारे सपने और सारी हसरतें एक ही झटके में चकनाचूर हो गई और उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। यह है टोंक की दीपा साहू, जिसे रील्स बनाने का बेहद शौक था। वैसे भी आज के वक्त हर कोई ये काम कर रहा है। जिसे देखो वो फेसबुक, इंस्टा पर रील्स में ही लगा हुआ है। लेकिन दीपा साहू कोई आम रील्स बनाने वाली नहीं थी, बल्कि उसके हजारों फॉलोअर्स थे, कई चाहने वाले थे। वो खुद को महादेव का भक्त बताती थी, ठीक उसी तरह जैसे आजकल लोग खुद को सोशल मीडिया पर सनातनी और कट्टर हिंदू बताते हैं। वो बड़े मजे से रील्स बनाने में लगी थी। इसी बीच सावन का महीना आने वाला था, जो कल से शुरू है। सावन का महीना जिसका इंतजार भोले बाबा के हर भक्त को होता है। लोग बड़ी बेसब्री से इस पवित्र महीने का इंतजार करते हैं और खासकर कुंवारी लड़कियां तो सावन में भोले बाबा पर जल इसलिए चढ़ाती हैं ताकि उन्हें अच्छा पति मिले। टोंक की दीपा साहू को भी इसी का इंतजार था, रील्स बनाने के लिए ही सही। लेकिन दीपा साहू सावन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन सावन से ठीक 2 दिन पहले उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि ये सावन तो क्या, वो आने वाला कोई भी सावन नहीं देख पाएगी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि रील गर्ल दीपा साहू की जीवन लीला समाप्त हो गई। पूरे दिलो जान से सावन का इंतजार कर रही दीपा अब इस दुनिया में नहीं है और अब वो कभी भी रील्स नहीं बना पाएगी। लेकिन आखिर क्यों और कैसे? 14 जुलाई को दीपा ने महादेव के गाने के साथ ये रील पोस्ट की। 6 दिन बीत गए, दीपा रोज रील्स डालती रही। अब आया 20 जुलाई, शनिवार का दिन, यानी कल सुबह करीब 6 बजे वो अपने घर में गायों के लिए चारा काटने जाती है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि अगले चंद मिनटों में उसकी जान जाने वाली है कि तभी गाय के चारे में छिपकर बैठा एक कोबरा सांप निकलता है। सांप के नाम से ये बताने की जरूरत नहीं कि वो कितना खतरनाक होगा। इधर दीपा अकेली पूरे धुन में चारा काटे जा रही थी। इसके बाद जैसे ही वो चारा उठाकर गायों को देने जाती है, उसके हाथ पर ये कोबरा सांप जोर का डंक मार देता है। जी हाँ, ये किंग कोबरा जो अब खुद मर चुका है, उसने रील गर्ल दीपा साहू को डस लिया। दीपा जोर से चिल्लाती है। चीख सुनकर आसपास के लोग आते हैं और कोबरा को वहीं कुचलकर मार देते हैं। लेकिन अफसोस कि वो दीपा को नहीं बचा पाए। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि दीपा को कोबरा सांप ने डस लिया है, वो फौरन उसे लेकर कोटा भागते हैं, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। जाहिर है कोबरा का जहर उसके शरीर में फैल चुका था। हालांकि दीपा को कोबरा के डसने के 1 घंटे के भीतर उसका एंटीडोज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी, क्योंकि कोबरा के दंश के बाद का 1 घंटा गोल्डन पीरियड माना जाता है और इसी दौरान जहर का एंटीडोज देना जरूरी होता है। तो इस तरह भोले बाबा की भक्ति में लीन रहने वाली दीपा साहू को कोबरा सांप यानी नाग ने ही डसकर मार दिया। आप कह सकते हैं कि दीपा महादेव की इतनी भक्ति करती थी कि भोले बाबा ने उसे डायरेक्ट अपने पास ही बुला लिया। लेकिन ये जितना कहने और सुनने में आसान लगता है, उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक दीपा साहू की मौत हुई। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे क्राइम सीन। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए राजस्थान तक के साथ।